शुक्रवार को मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ भाजपा नेता रघुनंदन शर्मा के एक बयान से सियासी जगत में खलबली मच गई। रघुनंदन शर्मा ने भोपाल में मीडिया से कह दिया कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में कुछ ऐसे बिचौलिए काम कर रहे हैं जिन्होंने करप्शन को बढ़ाया है। इन बिचौलियों की तरफ उनका इशारा था और इशारों में सरकार के कामकाज पर भी सवाल खड़े हो गए। रघुनंदन शर्मा का ये बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन कांग्रेस उनके इस बयान का फायदा ले रही है। पहले सुनिए रघुनंदन शर्मा का बयान और इसके बाद आपको सुनाएंगे कि उनके बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा। मैं बचना चाहता था क्योंकि ये इतनी इस्पात वाली टीम है, लोह से भी ज्यादा कठोर, तो इस टीम से घबराता हूं मैं। आजकल बचता हूं। सर, गंदगी कहाँ पर है और कैसे इसको साफ करना है, क्योंकि तालाबों की गंदगी तो साफ हो रही है। देखिए, मैंने किसी को नसीहत नहीं दी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं उनसे निवेदन किया है। आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने प्रार्थना की है उनसे कि जिस प्रकार से एक अभियान हाथ में लिया है केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने कि पर्यावरण को शुद्ध करना, जल को शुद्ध करना, हवा, प्रकाश, सब में जो अवरोध हैं उन अवरोधों को दूर करना। तो ये शुद्धिकरण अभियान भौतिक रूप से तो है, लेकिन जैविक रूप से जो मनुष्य के नित्य नियमित जीवन का अंग हो गया है उसमें भी शुद्धिकरण की आवश्यकता मैं अनुभव करता हूँ। और इसलिए मैंने अपनी प्रार्थना, अपने हृदय के विचार उनको व्यक्त किए कि काफी समय से मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं। ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने सांकेतिक निवेदन उनसे किया है। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं और सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। उन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है, वो भी गंदगी है। और पिछले कई वर्षों से राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऐसे तत्व बहुत सक्रिय हुए हैं। उनको पनाह मिली है, उनको मौका मिला है, अवसर मिला है और वो उस अवसर का लाभ अपने निजी निहित स्वार्थ के कारण करते हैं। उससे विकास भी अवरुद्ध होता है, जनता भी परेशान होती है, उपभोक्ता भी परेशान होते हैं। और इसलिए सहज सेवा सबको प्राप्त हो सके इसका प्रयास करना चाहिए और उसमें जहां भी अड़ंगे हो, जहां भी अवरोध हो, उसको दूर करने का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया उनका है। इसलिए उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की है। बहुत धन्यवाद। तो रघुनंदन शर्मा ने जब कहा कि सत्ता के आसपास कुछ लोग ऐसे जमा हो गए हैं जो पैसा कमा रहे हैं, उनका इशारा प्रशासन की तरफ भी था। उनके इस बयान को प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाथों हाथ लिया। उन्होंने रघुनंदन शर्मा की तारीफ करते हुए इसे सही और वास्तविक खबर बताया है। भाई जो बात कही उनको इस बात का आभास है कि ये सरकार हर तरीके से लूट की सरकार है, करप्शन की, क्राइम की और कर्ज की सरकार है। मैं धन्यवाद देता हूं रघुनंदन जी को। बीजेपी में ऐसे लोग कम बचे हैं जो दृढ़ता से उसकी कमियां बताएं। मैं मानता हूं कांग्रेस का दायित्व तो है ही विपक्ष की भूमिका निभाने का, पर साधुवाद रघुनंदन शर्मा जी को कि उन्होंने एहसास कराया इस भारतीय जनता पार्टी को कि ये 3C की सरकार है, कर्ज और क्राइम और करप्शन।